साथियों, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो बोलने की आज़ादी है, हमें बोलने का आज़ादी मिला हुआ है, उसके लिए हमारे महापुरुषों ने अनेक कुर्बानियाँ किए हैं। इन्होंने कुर्बानियाँ दे करके हमें बोलने की आज़ादी के अधिकार को बहाल किया है। आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत सबसे पहले हमारे हिरा कश्यप से शुरू हुई थी, जो प्रहलाद के पिता हैं। उस प्रहलाद को ब्राह्मणों ने एक भक्त कहा था। यही एक ऐसा घराना है कि हमको इस मुकाम तक पहुंचाया है। प्रहलाद के दो पुत्र थे, कपिल और विरोचन। तो कपिल के फिलॉसफी के आधार पे बौद्ध धर्म और विरोचन के विचारधारा के आधार पे जैन धर्म का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ धर्मों में इनके विचारधारा को माना जाता है कि बौद्ध और जैन का विचारधारा अन्य धर्मों के विचारधारा से बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है, महान है। तो दोस्तों, जो विरोचन थे, विरोचन के पुत्र राजा बलि थे। राजा बलि का आज भी हजारों वर्षों के बाद हमारे देश में चर्चा किया जाता है। इस इतिहास का कहने का हमारा मतलब है कि उसी घराने से हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच का पहले अधिकार मिला है। वहीं से बोलने की आज़ादी की लड़ाई शुरुआत हुई है। इसके लिए हमारे महापुरुषों ने अनेक प्रकार के कुर्बानियाँ दिया। नहीं तो बोलने पे उनकी जुबान काट ली जाती और सुनने पे उनकी कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। तो मेरे दोस्तों, ये बोलने की आज़ादी आज भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 देता है। अनुच्छेद 19 के द्वारा मीडिया भी खड़ा करने का अधिकार मिला है। मीडिया भी खड़ा करने का लाइसेंस संविधान के अनुसार अनुच्छेद 19 के अनुसार ही मिला है। तो आज अखबार को चालू हुए ज़्यादा दिन तक नहीं हुआ है, केवल 240 वर्ष ही हुआ है। लेकिन अखबार की ताकत आप लोग जानते ही हैं। अखबार तिल का ताड़ बनाता है और ताल का तीड़ बनाता है। अखबार के वजह से हमारे देश में कितने लोग बापू हुए, कितने लोग महानता हुए, कितने लोग योगापंथी हुए, महात्मा हुए, जिनकी एक पैसे का भी कीमत नहीं थी, जिनकी वैल्यू 1 टके का नहीं था। लेकिन इस ब्राह्मणवादी मीडिया के द्वारा इन लोगों ने महिमा मंडन करके किसी को बापू बनाया, तो किसी को महात्मा बनाया, किसी को पोगी पंथी बनाया। हमारे देश में आज 4000 चैनल है और 5170 अखबार है। तो एक जगह कहा गया है कि न खींचो कमान ना तलवार निकालो, अगर लोकतंत्र है तो अखबार निकालो। तो दोस्तों, हमारे देश में इस मीडिया का, अखबार का इतना ज़्यादा दुरुपयोग हुआ है, इसका मैं एक संक्षिप्त में उदाहरण बताना चाहता हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद, आप लोग स्वामी विवेकानंद का नाम सुने ही होंगे। स्वामी विवेकानंद
शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे। वहाँ अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इसमें देश विदेश से लोग आए थे। उस सम्मेलन में भारत के तरफ से स्वामी विवेकानंद को भेजा गया। जब वहाँ गए तो उनको भी 5 मिनट बोलने का मौका मिला। तो बोलने से पहले उन्होंने सोचा कि अमेरिका तो वैज्ञानिक कंट्री है, वैज्ञानिक देश है, वहाँ पे बिना विज्ञान और तर्क के आधार पे बात नहीं की जाती है। यदि यहाँ पे हम योगी पंथी के आधार पे मैंने हिंदू धर्म की बात की, ढोंग पाखंड के आधार पे मैं हिंदू धर्म की बात की, तो ये अच्छा नहीं होगा। तब उन्होंने वहाँ पे बौद्ध धर्म की बात करना शुरू की, जिससे वहाँ पे आए लोगों में बहुत प्रभाव पड़ा। वे लोग बहुत प्रभावित हुए और उस सम्मेलन में एक बौद्ध उपासिका भी आई थी, जिन्होंने उनसे प्रभावित होकर के कुछ मुद्राएं स्वामी विवेकानंद को भेंट में दिया। जब विवेकानंद भारत में आए तो ब्राह्मणों ने यह कह करके प्रचारित किया कि स्वामी विवेकानंद को शिकागो धर्म सम्मेलन में जाने से हिंदू धर्म की बहुत वाहवाही हो रही थी। वहाँ पे ये लोग ऐसा प्रचार, आरएसएस और ब्राह्मणवादी संगठन ऐसा प्रचार करते रहे। और बाद में जो उपासिका भारत में आई तो उनको अपमान होकर के ही जाना पड़ा, क्योंकि वो जो पैसा दी थी वो बौद्ध विहार बनाने के लिए दी थी। लेकिन ब्राह्मणों ने इसे अपने हित में, ब्राह्मण हित में खर्च कर लिए। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के नाम पे हिंदू धर्म का ये लोग प्रचार प्रसार करते हैं और कहते हैं कि हिंदू धर्म की बहुत वाहवाही हुई, जबकि उस सम्मेलन में बौद्ध धर्म की बात हुई थी, न कि हिंदू धर्म। आज स्वामी विवेकानंद का भी इन लोगों ने ब्राह्मणी कर दिया है। तो दोस्तों, ये मीडिया का कमाल है जो तिल का ताड़ और ताल का तीड़ बनाती है। उसके बाद एक और उदाहरण है सुभाष चंद्र बोस का, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया था, गठन किया था। लेकिन सोचने वाली बात है, जब उस समय अंग्रेजों का राज था तो आज़ाद हिंद फौज का ट्रेनिंग किसने दिया था? दोस्तों, वो कोई आज़ाद हिंद फौज का गठन नहीं किया था, नहीं बनाया था। हुआ ये था कि उस समय अंग्रेजों के तरफ से लड़ने के लिए भारतीय सेना सिंगापुर गई थी और वहाँ हार गई, पराजित हो गई। तो उनको बंदी बना लिया गया था। और बंदी कौन बनाया था? जापान और जर्मनी ने बंदी बनाया था। बाद में अंग्रेजों के तरफ से लड़ रही भारतीय सैनिक को हिटलर ने छोड़ दिया, यानी आज़ाद कर दिया। उसी को ये लोग आज़ाद हिंद फौज कहने लगे। उसी को आज़ाद हिंद फौज नाम लिखने लगे। जब घर लोग चिट्ठी भेजते थे तो लिखते थे आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर। तो वो लोग वहाँ पे धीरे धीरे वहाँ से सभी लोग भाग आए, लेकिन अंग्रेजों का वहाँ पे नज़र थी। जब वहाँ से जहाज आती थी तो कलकत्ता पे उसकी एंट्री होती थी, उनकी एंट्री करनी पड़ती थी। तो कामता प्रसाद इतिहास के अनुसार एक दिन 4-5 लोग आ गए और वहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी के सामने जब साइन करना पड़ा तो सुभाष चंद्र बोस ही किया था। बाद में उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों किए हो, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऊपर से आदेश है। बाद में उसका पता नहीं चला। वो कोई आज़ाद हिंद फौज नहीं बनाया था, बल्कि वो देश इसलिए छोड़ करके भागा था कि उसका कांग्रेस
और गांधी से पड़ती नहीं थी। उसको कांग्रेस से त्यागपत्र, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया गया था। इसका परिणाम ये हुआ कि वो कांग्रेस का जितना भी निधि था और लेकर के भाग गया और वहां जा कर के एक नर्स से शादी कर ली। उसका एक बेटी है, उसका नाम अनीता बोस है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। तो बाद में यही मीडिया के लोग उसे नेताजी नेताजी कह करके महिमा मंडन करने लगे। नेताजी नेताजी कह करके वो देश को उसको नेता बना दिए थे, जबकि उसको आज़ादी से कुछ लेना देना ही नहीं था। तो दोस्तों, मीडिया तिल का ताड़ और ताल का तीड़ बनाती है। दोस्तों, हमारे लोग हर जगह हैं लेकिन मीडिया में नहीं है। अगर मीडिया में नहीं है तो हम लोग जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाएंगे। यदि हम भी अपना मीडिया खड़ा कर लेते हैं, यदि हम भी मेन स्ट्रीम मीडिया खड़ा कर लेते हैं, जो ब्राह्मणों की मीडिया है, उसके समानांतर हम मीडिया खड़ा कर लेते हैं, तो जिस प्रकार से आरएसएस के समानांतर वामसेप खड़ा हो गया है, उसी प्रकार से ब्राह्मणवादी मीडिया के समानांतर हम मूल निवासी मीडिया खड़ा कर लेते हैं, तो हम अपने देश में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। दोस्तों, हम मूल निवासी बहुजन समाज के लोग अपने देश में 110 करोड़ हैं। 130 करोड़ में से हम लोग केवल मूल निवासी बहुजन समाज के लोग 110 करोड़ हैं। अगर 110 करोड़ एक एक रुपया देते हैं तब भी 110 करोड़ रुपया हो जाएगा और हम लोग अपना मेन स्ट्रीम मीडिया खड़ा कर सकते हैं और देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जो सदियों से दबे कुचले समाज के लोग हैं, जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, उनका हक अधिकार दिलाने के लिए, अपनी बात जन जन तक पहुंचाने के लिए हमें मेन स्ट्रीम मीडिया की जरूरत है। सोशल मीडिया में तो हमारे लोग आ गए हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमें मेन स्ट्रीम मीडिया की जरूरत है। आप लोग मीडिया तैयार करने में साथ सहयोग करेंगे, ऐसा हमारा आशा और विश्वास है। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।